Good morning everyone. Today we will discuss about chapter 13 of class 8th, which is sound. So our today's topic is sound produced by humans and sound needs a medium for propagation. So firstly we will see sound produced by humans means humans में sound किस प्रकार से produce होता है उसकी study हम यहाँ पर करेंगे. In humans the sound is produced by the voice box or the larynx. सो स्टूडेंट्स जो ह्यूमंस होते हैं उनमें वॉइस किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है और कहाँ प्रोड्यूस होती है इसके लिए हमारे थ्रॉट में वॉइस बॉक्स पाया जाता है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं और लैरिंग्स भी बोल सकते हैं. पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रॉट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू सेलो. सो स्टूडेंट्स जो वॉइस बॉक्स होता है या लैरिंग्स होता है जब हम अपने थ्रॉट को टच करते हैं तो इसमें हमें बम्प लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि नेक में फूला हुआ होता है या उभरा सा एक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है उसे ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं. ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये हमारे थ्रॉट में विंड पाइप के ऊपर साइड पाया जाता है. विंड पाइप क्या होता है? विंड पाइप के थ्रू ही जो एयर होती है वो लंग्स तक जाती है. तो इस विंड पाइप के ऊपर एक बम्प लाइक स्ट्रक्चर या फूला हुआ जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे ही हम थ्रॉट बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम में वॉइस बॉक्स का स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है. वॉइस बॉक्स क्या होता है देखिए इधर पर दोनों साइड आपको 2 वोकल कॉर्ड दिखाई दे रहे हैं मींस लेफ्ट वोकल कॉर्ड एंड राइट वोकल कॉर्ड. इन दोनों ही वोकल कॉर्ड के बीच में एक खाली सा स्पेस होता है जिसे हम स्लिट बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे जो लंग्स होते हैं इनसे फोर्सफुली जब एयर इस स्लिट के थ्रू बाहर निकलती है तो क्या होता है दोनों साइड जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है इन वोकल कॉर्ड में स्ट्रेचिंग होती है. स्ट्रेचिंग मींस ये दोनों ही वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं. इन दोनों वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट होने के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है. इन दोनों ही वोकल कॉर्ड मींस राइट एंड लेफ्ट वोकल कॉर्ड से मसल्स अटैच होती हैं. इन मसल्स के कारण ही जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो लूज होते हैं या फिर टाइट होते हैं. When the vocal cords are tight, quality of voice is different from that when they are loose and thick. तो स्टूडेंट्स जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके थिन या थिक होने पर ही जो वॉइस की फ्रिक्वेंसी होती है अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती है. जैसे कि मेल फीमेल एंड किड्स में जो फ्रिक्वेंसी होती है वॉइस की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. सो स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं और मेल या फीमेल होते हैं इनकी जो वॉइस होती है इनमें कुछ डिफरेंसेस होती हैं मींस इनकी फ्रिक्वेंसी में डिफरेंसेस होती हैं. ये डिफरेंस क्यों होते हैं? ये वोकल कॉर्ड की लेंथ पर डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी. वोकल कॉर्ड की लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा है कि जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनमें जब वाइब्रेशन होता है उसके कारण ही लैरिंक्स से या फिर वॉइस बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. सो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो साउंड होता है उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जब साउंड हमें सुनाई देता है तो इसके लिए साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है क्या? ये मीडियम सॉलिड लिक्विड या फिर गैस हो सकते हैं. जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ दूरी पर यदि कोई खड़ा है हमारा फ्रेंड खड़ा है या कोई अदर पर्सन खड़ा होता है और वो उधर से आवाज लगाता है तो क्या उस साउंड को हम सुन पाते हैं? आप सुन पाते हो क्या? हाँ हम उस साउंड को सुन पाते हैं. तो इधर पर कौन सा ऐसा मीडियम प्रेजेंट होता है जिसके कारण हम दूर खड़े हुए अपने फ्रेंड की आवाज को सुन सकते हैं. उसी की डिटेल स्टडी हम इस टॉपिक में करेंगे. सो स्टूडेंट्स there we will see how does the sound propagate or travel to her. कोई भी आपकी फ्रेंड जो आपके पास में खड़ी है उस तक जो साउंड होता है वो किस प्रकार से ट्रेवल करता है या प्रोपेगेट होता है उसे हम कुछ एक्टिविटी से समझ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी विल सी एक्टिविटी 13.7. टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, प्लेस अ सेल फोन इन इट. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिविटी में बताया गया है कि हम एक ग्लास टम्बलर लेते हैं और इस ग्लास टम्बलर में सेल फोन को डाल देते हैं. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. और अब क्या करवाते हैं हम अपने दूसरे फ्रेंड से बोलते हैं या किसी अदर पर्सन से बोलते हैं कि वो जो सेल फोन ग्लास टम्बलर में डला है उस पर रिंग करे.
तो जब दूसरा फ्रेंड आपका सेल फोन पर रिंग करेगा तो क्या होगा, क्या हम उसका साउंड सुन पाएंगे? किसका? जो सेल फोन ग्लास टम्बलर में डला हुआ है उस पर जब रिंग आएगी तो क्या हम उसको सुनने के लिए कैपेबल होंगे? हाँ, हम उस रिंग को सुन पाते हैं। आप ये वाली एक्टिविटी घर में भी करके देख सकते हैं। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। स्टूडेंट्स, अब क्या करना, हमें इस ग्लास टम्बलर को जिसमें सेल फोन ऑलरेडी डला हुआ है उसे अपने माउथ पर लगाना है और उससे एयर को सक करना है। किससे? ग्लास टम्बलर से। जब हम एयर को सक कर लेते हैं और अब हम अपने किसी फ्रेंड से बोलते हैं कि वो इस सेल फोन पर रिंग करे, तब क्या होगा? यदि आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि जब एयर को सक कर लिया जाता है ग्लास टम्बलर से और जब फोन पर रिंग आती है तो क्या हम इस रिंग को बाहर सुन पाएंगे? नहीं, हम इस रिंग को बाहर नहीं सुन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वही यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि अब ग्लास में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। इस कारण से हम साउंड को सुन नहीं पाते हैं। इस एक्टिविटी में फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि जब ग्लास टम्बलर ओपनली रखा होता है और सेल फोन पर रिंग की जाती है तब हम उसे सुनने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर एक मीडियम प्रेजेंट है। वो मीडियम कौन सा है? एयर। एयर प्रेजेंट होती है जिसके कारण हम साउंड को सुन पाते हैं। पर हमने नेक्स्ट टाइम में क्या किया है, पूरी एयर को सक कर लिया है अपने माउथ से। अब क्योंकि कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम हो गया है उधर पर। वैक्यूम क्या प्लेस होता है? वैक्यूम वह प्लेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट ना हो। कोई भी सब्सटेंसेस मींस ना तो एयर प्रेजेंट हो ना ही लिक्विड प्रेजेंट हो, उस प्लेस को हम वैक्यूम बोलते हैं। तो जो वैक्यूम प्लेस होता है वहां पर साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। साउंड को सुनने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो या गैस हो। So students, actually sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. जो साउंड होता है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब साउंड ट्रेवल करेगा तभी हमें सुनाई देगा, और ट्रेवल कब करता है? जब कोई मीडियम प्रेजेंट हो। क्योंकि जब एयर को कंप्लीटली सक कर लिया जाता है तो कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, वैक्यूम वाला प्लेस बन जाता है क्लास में। इस कारण से हम साउंड को सुनने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा है कि किस प्रकार से जो साउंड होता है वो किसी मीडियम में ही ट्रेवल करता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स। इसके पहले हमने देखा है कि साउंड एयर में ट्रेवल करता है। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे क्या साउंड लिक्विड में भी ट्रेवल करता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी एक्टिविटी 13.8। टेक अ बकेट और अ bathtub, fill it with clean water. Take a small bell in one hand. Shake this bell inside the water to produce sound. इसके लिए हमें क्या करना है, एक बाथ टब को लेना है जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। इस बाथ टब को फुली हमें वाटर से फिल कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमको एक स्मॉल बेल लेना है और इस बेल को हम बकेट के अंदर इस प्रकार से डालते हैं वाटर में कि जो बेल होती है वो बकेट को टच ना करे, और जो वाटर है उसकी ऊपर वाली सरफेस पर, सबसे ऊपर वाली सरफेस पर जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, उसके ऊपर हम अपने ईयर को इस प्रकार से रखते हैं कि कान के अंदर पानी ना जाए। अब हम बेल को क्या करते हैं, शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होगा, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इस साउंड को सुनने में हम कैपेबल होंगे या नहीं होंगे? हाँ, हम इस साउंड को भी सुन सकते हैं। क्यों सुन रहे हैं हम इस साउंड को? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो मीडियम है वाटर या लिक्विड, उसमें भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। इस कारण से हम बेल की आवाज सुनने में कैपेबल होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दो एक्टिविटी देखी है। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा था कि जो साउंड होता है वो एयर में ट्रेवल करता है, साथ ही सेकंड एक्टिविटी में हमने देखा है कि जो साउंड होता है वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि सॉलिड में किस प्रकार से साउंड ट्रेवल करता है। इसके लिए भी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि साउंड सॉलिड में किस प्रकार से ट्रेवल करता है। एक्टिविटी 13.9।
Take a meter scale or a long metal rod and hold its one end to your ear. Ask your friend to gently scratch or tap at the other end of the scale. So स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हम एक मीटर स्केल को लेते हैं। इस मीटर स्केल का एक एंड हम अपने फ्रेंड को दे देते हैं और दूसरा एंड हमारे कान के पास रहता है। अब हम अपने फ्रेंड से जब बोलते हैं कि वो उसे स्क्रैच करे दूसरे एंड से, मतलब जो एंड उसके पास है उधर पर स्क्रैचिंग जब करता है हमारा फ्रेंड, तो क्या होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है और इस साउंड हम सुन सकते हैं। मीन्स जो साउंड होता है वो यहाँ पर किस सरफेस पर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि मीटर स्केल सॉलिड है इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि साउंड किस पर ट्रेवल करता है। मीन्स जब हमारा फ्रेंड मीटर स्केल के दूसरे साइड पर स्क्रैचिंग करता है उस साउंड को हम सुन पा रहे हैं। तो हम क्यों सुन पा रहे हैं साउंड को, क्योंकि साउंड यहाँ पर सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर रहा है इसलिए हम उसको सुन पा रहे हैं। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. So students, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि जो एक वुडन टेबल होती है उसके एक कॉर्नर पर हम बैठ जाते हैं और दूसरे पर हमारा फ्रेंड बैठ जाता है। और आपने ये अपनी डेली लाइफ में भी देखी होगी एक्टिविटी इस टाइप की। दूसरे साइड से यदि हमारा फ्रेंड स्क्रैचिंग करता है टेबल पर और हम अपना कान फर्स्ट साइड से टेबल पर लगा लेते हैं, तो क्या होता है, जो स्क्रैचिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे कानों तक आता है। यहाँ भी जो साउंड है वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ भी जो साउंड है वो सॉलिड सरफेस पर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि जो वुडन टेबल है वो कैसी होती है, उसकी सरफेस सॉलिड होती है। तो इस प्रकार से सॉलिड, लिक्विड एंड एयर में साउंड ट्रेवल करता है। और जो वैक्यूम प्लेस होता है वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। मीन्स साउंड के ट्रेवल करने के लिए एयर, लिक्विड एंड गैसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, जो टॉय टेलीफोन होते हैं उनको जब आप बनाते हो तो उनमें साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, उनमें साउंड स्ट्रिंग की हेल्प से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रेवल करता है और दूसरे पर्सन को ये साउंड सुनाई देता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा है कि जो साउंड होता है वो हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है और साउंड ट्रेवल किस प्रकार से करता है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा है कि साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है और साउंड किस प्रकार से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ डू वी हेयर इट, हम साउंड को किस प्रकार से सुन सकते हैं। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।